नहीं है। बाकी जो भी संस्कृति है उसका जन्म हुआ है और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, पर हमारे सनातन संस्कृति की जन्म नहीं है, ये जन्मा है। इसलिए हमारा सनातन संस्कृति अमर था, अमर है और अमर ही रहेगा। ठीक है। ये है रामकृष्ण परमहंस जी। इनकी बहुत सारी चीजें हैं। आपको धर्म, शिक्षा, ज्ञान, राग, वैराग, त्याग जैसे चीजों को, और इतना ही नहीं, छोटे छोटे बच्चों को भी ये ज्ञान के प्रति, प्रेरणा के प्रति, त्याग के प्रति इन्होंने बहुत सारे ऐसा समर्पण भाव लोगों को दिया है। और इनके ऊपर ईश्वर की साक्षात शक्ति थी। यह अपने नेत्र को बंद करने के बाद भूत, भविष्य और वर्तमान को भी जानने की शक्ति रखते थे। ये है महर्षि सुखदेव जी महाराज। कौन है? अब ये सुखदेव जी महाराज कौन है, हमें बताएगा कोई? राजा परीक्षित को जब श्रीमद् भागवत महापुराण में 7 दिवस में 7 दिनों में तक्षक नाग द्वारा मृत्यु का श्राप दे दिया गया, तो सुखदेव जी महाराज द्वारा उनको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान कराया जाता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण के रसपान के बाद सुखदेव जी महाराज का क्या होता है? राजा परीक्षित का उद्धार होता है। आप सोच रहे होंगे कि हम पूजा करते हैं तो उसका फल क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि पूजा करने के पहले ही हम फल की इच्छा कर लेते हैं, इसलिए हमें उसका फल नहीं मिलता है। अगर इन ऋषि महर्षियों के जैसा त्याग, समर्पण हमारे अंदर हो जाए, वह शुद्धता हो जाए, तो आज भी वह सनातन संस्कृति हमें उस गद्दी तक पहुंचाएगा जिस गद्दी पर आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। इन्होंने इस पीठ से तपस्या करके आज आप देख सकते हैं कि दुनिया में पूरी विख्यात माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का चरम प्रचंड झंडा लहरा रहा है। इसका कारण मात्र एक ही है, क्या? अपने गुरुओं की सेवा करना। गुरु गोविंद दोहु खड़े काकौ लागै पाए, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। इसलिए गुरु की बात को जो मानता है, गुरु के बताए हुए कदमों पर जो चलता है, वह निरंतर ही कामयाबी की सीढ़ियों को प्राप्त करता है। इस मंदिर में, इस शक्तिपीठ पर ये मेरा सत्य वचन है, जो इसे स्वीकार करेगा वह एक ना एक दिन कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ेगा। ये है भक्त राज प्रहलाद। इनको तो आप जानते ही होंगे। इनके पिताजी राक्षसी प्रवृत्ति के थे और ये दैविक प्रवृत्ति के थे। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी। ये कहने का मतलब है कि जब हम तामसी भोजन को खाते हैं, जब तामसी भोजन का सेवन करते हैं, तो हमारे मन में हमारे विचार तामसी हो जाते हैं, और जब हम शुद्ध भोजन प्राप्त करते हैं तो शुद्ध भोजन होता है। इसी तरीके से एक राक्षस के परिवार में एक भक्त का जन्म होता है, वह बहुत बड़ी बात है। यह है भक्त ध्रुव जी। इनका भी सेम यही, जिस तरीके से भगवान प्रहलाद का था उसी प्रकार से ध्रुव जी का भी था। यह है भगवान महावीर जी। आप ये देखिए, बुद्ध जी हैं। आप सभी लोग जानते हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। अगर इस बार तो आपको गोरखनाथ का दर्शन कराया गया, अगले बार जब आपके विद्यालय से टूट जाएगा तो हम लोग आपको भगवान बुद्ध का दर्शन कराएंगे, जिन्होंने हमेशा बौद्ध धर्म को माना। और बौद्ध धर्म में उनका कहना यह था कि कोई जाति बड़ी नहीं है, जाति धर्म से उठ करके मानवता का जो पाठ पढ़ेगा वही सबसे बड़ा धर्म और वही सबसे बड़ी जाति है। आप आइए, ये सूरदास जी महाराज हैं, जिनकी आंख न होने के बावजूद भी भगवान की इतनी बड़ी कृपा थी कि इन्होंने बड़ी बड़ी कविताओं को, बड़ी बड़े शास्त्रों को, बड़े बड़े लेखों को इन्होंने लिख डाला आंख के न होने के बाद भी। यह देखिए, जिनके पास आंख नहीं होता है वह मन की, भगवान के कृपा से ही उनका जो है तो सब कुछ होता है। ठीक है ना। यह भागवत समस्त सूर सागर काव्य समुद्र की प्रेरणा, परस्पर भागवत वात्सल्य रस से स्वामी महाकवि सूरदास जी क्या है? और प्रीतम कृष्णा भक्त में, या किसके भक्त थे? भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे सूरदास जी। एक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है ना। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? रामचरित मानस। और रामचरित मानस कौन सी कथा है? युक्ति कथा है। कौन सी कथा है? युक्ति कथा है। इसमें भगवान ने लिखा है कि मानव जीवन में किस तरह का कर्म करोगे जिससे आपको मानव जीवन में भी पूजा जाएगा। ये हमारे रामानंदाचार्य जी महाराज हैं और ये वल्लभाचार्य जी हैं। ये बहुत बड़ी बातें हैं, इसको थोड़ा थोड़ा समझिए। ये स्वामी निबंकाचार्य जी हैं, ये रामानुजाचार्य जी भी है। ये गद्दी का नाम है।
रामानुजाचार्य कहने का अभिप्राय ये है कि यह एक गद्दी का नाम है। जो उस गद्दी पर विराजमान हुआ वो रामानुजाचार्य का उपाधि प्राप्त किया। ये आदि शंकराचार्य जी हैं। ये आदि शंकराचार्य जी भी एक गद्दी का विधान है। जिस गद्दी पर जो बैठा वही आदि शंकराचार्य बना। ये स्वामी माधवाचार्य जी हैं, ये संत ज्ञानेश्वर जी हैं, और ये हैं योगी गोपी चंद जी। यह जो है गौड़ जात, जो बंगाल के गौड़ होते हैं वह ब्राह्मण होते हैं, और यह गौड़ जात करते, यह बंगाल के ब्राह्मण थे। योगी निवृत्तनाथ जी, ये योगी सत्यनाथ जी, योगी सुंदरनाथ जी, ये जितने भी योगी हैं या योगी पीठ के हैं। योगी गंभीरनाथ जी और ये है योगी अमृतनाथ जी। इन लोगों का कहना ये था कि हम जिससे शर्म करते हैं वह कोई मानव नहीं है, क्योंकि दो ही प्रकार की बना, एक मानव, एक पुरुष है और दूसरा क्या है, स्त्री है। हमें इनसे शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर शर्म करना है तो हमें भगवान से करना है, क्योंकि हमारी हर गलतियों को कौन देखता है, भगवान देखता है। इसी का संदेश देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने नहाती हुई गोपियों के वस्त्र को क्या किया था, चुराया था। इसलिए कि 64 जो हमारी योगिनी है और जिस कुल में हम जन्म लिए हैं, वो कहते हैं कि जल के अंदर भी भगवान वरुण का वास है। इसलिए तुम नग्न स्नान कर रही हो, भगवान वरुण तुम्हें क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसलिए कभी भी स्त्री हो या पुरुष हो, उसको नग्न वस्त्र में स्नान नहीं करना चाहिए, वस्त्र धारण करके ही स्नान करना चाहिए। आइए अजय पाल जी महाराज, मस्तनाथ जी महाराज, और यह है रतननाथ जी महाराज, योगी कृष्णपाद कान्यपादनाथ जी, योगी चरपटनाथ जी महाराज, और ये है योगीराज चौरंगीनाथ जी महाराज, योगीराज जालंधरनाथ जी। ये है हमारे जिस जगह पर आप आए हैं उस जगह के पीठाधीश्वर महंत श्री गोरखनाथ जी महाराज। गोरखनाथ जी महाराज के बाद जितने भी नाथ घराना है, जो नाथ संप्रदाय है, वह इन्हीं के संप्रदाय से, इन्हीं का पीठ पे बैठने के बाद सभी लोगों ने नाथ संप्रदाय को अपनाया और इस गोरक्ष पीठ को आज भी क्या किया है, अमर करके रखा हुआ है। देखिए मत्स्येंद्र महाराज जी, और ये है महर्षि कपिल मुनि जी। कपिल मुनि जी की कहानी बहुत बड़ी है। इनकी व्याख्यान आपको अगर जानना हो तो गीता के उख्यानों को पढ़िए। उस उख्यान में भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्वकृत मैं स्थितों में कपिल मुनि हूँ, इन्होंने स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण से कहा था अपने तप के बल पर कि मैं कोई और नहीं बल्कि मैं मुनि ऋषि हूँ। और इन्होंने मर्म भागवत कपिल ने माता देवहूति को यज्ञोपदेश दिया कि सुख दुख की उपरति पूर्वक मध्यात्म योग की लोक कल्याणकारी है। मतलब मानव के जीवन में सुख और दुख दोनों का होना अति आवश्यक है। ये है हमारे महर्षि वेदव्यास जी। वेदव्यास जी कौन थे? हाँ, इन्होंने क्या लिखा था? 18 पारायण को इन्होंने लिखा था। क्या लिखा था? 18 पारायण को। इनकी अगर आपको कथाओं के बारे में जानना है तो महाभारत की पुस्तकों को पढ़िए, उसमें आपको बहुत सारे वर्णन मिलेंगे। ये है हमारे मनु जी। मनु कौन है? दुर्गा सप्तशती में, रामचरितमानस में, भागवत में ऐसी बहुत सारे उदाहरण आते हैं कि हम किसके वंशज हैं। पर यहाँ कुछ बातों को सत्य करने के लिए मनु और शत्रुपा की बातें आते हैं कि मनु और शत्रुपा के द्वारा ही मानव का क्या हुआ था, सृजन हुआ था, जन्म हुआ था। कि वही हमारे ये मनु है जो मानव धर्म शास्त्र और मनु स्मृति को क्या करते हैं, यह अपने वचनों के द्वारा धर्मों का उल्लंघन से नाश और धर्माचरण में धर्म द्वारा रक्षा कैसे होती है उसके बारे में बताते हैं कि सभी धर्म क्या है, अपने में महान है। यज्ञवल्लभ जी है, ये तो बहुत छोटी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इनकी भी आप पढ़ेंगे तब जानेंगे। महर्षि अंगिरा जी हैं, ये अत्रि मुनि है, ठीक है, बहुत बदमाश ऋषि थे। ये कौन से ऋषि थे? बदमाश नहीं, मैंने हट्ठी थे। कैसे थे? मतलब जिस चीज को या चाह लेते थे उस चीज को ये करके ही मानते थे। इनको परम तपस्वी की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? परम तपस्वी की उपाधि। ये हमारे वाल्मीकि जी हैं। आपको पता होगा कि रामायणों की कई शाखाएं हैं। रामायणों की कई शाखाएं हैं, अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। एक वाल्मीकि जी ने भी क्या किया है, रामायण को लिखा है। और वाल्मीकि द्वारा रचित
रावण वध तथा महत सीता चरित्र के रूप में प्रसिद्ध वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है। और ये विश्वामित्र जी हैं, ये महाराजा हरिश्चंद्र सत्य की कड़ी कसौटी और विष्णु राम स्वरूप का क्या किया है, इन्होंने उल्लेख किया है अवतरित रूप में। ये है भरद्वाज जी, ये भृगु जी हैं, और ये है महर्षि वशिष्ठ, और ये भगवान देवर्षि नारद महाराज है। नारद महाराज कौन है? नारद महाराज कौन थे? सतयुग भगवानों के समय में जब भगवान रहते थे तो उस समय के नारद भगवान मोबाइल नेटवर्क थे। कौन थे? नारद भगवान कौन थे? मोबाइल नेटवर्क। यानी कि अगर आप गोरखपुर में हो और आपके मम्मी को बताना है तो नारायण नारायण 2 बार करो, आपके मम्मी के पास खबर पहुंच जाएगा कि आपका बेटा गोरखपुर में है। पता है? यानी कि नारद भगवान का जो काम था वह एक उत्तम कार्य था, और इस प्रकार का कार्य था कि गलत कार्य करने वाले को भगवान के पास सूचना करके उन्हें प्रताड़ित करके उनको सही रास्ते पे लाना, ये भगवान का काम था। यह देवताओं और ऋषियों के ऊपर इनकी बहुत बड़ी कृपा रही है। ये जैसे जैसे अपने बीड़ा को बजा करके और धर्म का प्रचार किया इन्होंने। ये है हमारे धन्वंतरी जी। धन्वंतरी जी को जानते हैं ना, जिसको धनतेरस की पूजा हम लोग करते हैं, उस पूजा में धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है। और ये है हमारी अनसुईया माता। अनसुईया माता की सती की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा और विष्णु सती अनसुईया से कहा कि आप नग्न हो जाइए और आप नग्न हो जाइए और हम जो है आपके स्तन को पान करेंगे और तब जाकर के आपके भोजन को करेंगे। उनकी सती पतिव्रता को आजमाने के लिए उन भगवान विष्णु ब्रह्मा सब लोग बच्चा बन गए, और तब कहा कि अब पहचानो कि इसमें आपका पति कौन है। इस प्रकार सती अनसुईया ने भी उस चीज को पहचाना और अपनी प्रतिपदा धर्म को भी उन्होंने बचाया। पार्वती माता को जानते ही हैं, भगवान शिव की गाथाएं हैं, ये उनकी पत्नी रही। ये हमारी सीता माता हैं, ये साक्षात दुर्गा हैं, लक्ष्मी है, काली है, भवानी है, सत्चंडी है, इनके अनेकों प्रकार के रूप हैं। और ये हमारे प्रभु श्री रामचंद्र है। बोलिए श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। ये हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये मर्यादा में रह करके पुरुषों में उत्तम होकर के और अपने अच्छे कर्म को करके भगवानिक उपाधि प्राप्त करके और ये क्या हुए, भगवान बन गए। तो ऐसे ही कथाओं का बहुत सारा वर्णन है। ये भगवान श्री कृष्ण है। ये कौन है? भगवान। अर्जुन को गीता का उपदेश किसने दिया था? कृष्ण ने नहीं दिया था। कृष्ण भी ये सोच रहे थे कि किसने कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण गीता का जब उपदेश दे रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर मन में, भगवान के शरीर में काल का प्रवेश हुआ और काल ने ही भगवान श्री कृष्ण से गीता का उपदेश बुलवा करके और तब विरोध किया। उसमें अभिप्राय क्या है? अभिप्राय ये है कि अगर हमारा भाई ही सगा क्यों ना हो, अगर वह शत्रु बन के मेरे सामने खड़ा है तो उनके वध करने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। इसलिए जो है गीता का उपदेश अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के शरीर में काल रूप आ करके और उनको ज्ञान दिया। ये है भगवान परशुराम। भगवान परशुराम को कुछ लोग अष्टम रूप कहते हैं, कुछ लोग अष्टम रूप कहते हैं। भगवान परशुराम एक बार अपने फरसे से 17,000 से ऊपर क्षत्रियों का विनाश किया। इसका अभिप्राय ये नहीं कि भगवान परशुराम ने विनाश किया। 17,000 क्षत्रियों को विनाश करने का अभिप्राय था कि जो उनके मन में लोगों के प्रति ईर्ष्या का भाव था, लोगों के प्रति कपट का भाव था, लोगों के प्रति छल का भाव था, उसको इन्होंने क्या किया, मर्दन कर दिया। और मारने के बाद भगवान परशुराम ब्राह्मणों के इष्ट बने और यह ब्राह्मणों के सबसे पहले पूर्वज हैं। इसलिए भगवान परशुराम को ब्राह्मण सबसे ज्यादा मानते हैं। यह है भगवान वामन जी, जिनको आपको पता होगा कि आकाश पृथ्वी ऐसे 3 लोकों को इन्होंने क्या किया था, अपने 3 पगों में ही नाप लिया था। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान छली थे, जो वामन को उनको जो है लोगों को छलते थे। ऐसा कुछ भी नहीं था। भगवान का नाना प्रकार का रूप धारण करने का कारण था कि जैसे जैसे राक्षस जैसे जैसे रूपों में जन्म लिए उस प्रकार से हमारे भगवान उस राक्षसों से, उस अत्याचारियों से दूर करने के लिए, अपने प्रजातंत्र को बचाने के लिए, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए नाना प्रकार के रूपों में जन्म लिया। क्योंकि हम
अहिंसा परमो धर्म के भक्त हैं, हमें अहिंसा करने के लिए मना किया जाता है। इसलिए कभी सूअर में 12 रूप धारण करके, कभी मछली में, कभी कच्छप में, कभी चींटी में, कभी कछुए में, कभी बिल्ली में, अलग अलग रूप से आकर के भगवान ने कहा कि किसी भी जीव का आप मर्दन न करें। इस तरह की व्यवस्थाएं हमारे सनातन संस्कृति को किया और इसीलिए सनातन संस्कृति सबसे उच्च कोटि की संस्कृति मानी गई है। ये हमारे भगवान शिव हैं, इनको कहा जाता है कि यही जन्म देते हैं और यही क्या करते हैं, मृत्यु करते हैं। और इनके विवाह में एक बहुत बड़ा व्याख्यान किया गया कि आपके पिता कौन हैं, तो इन्होंने ब्रह्मा को बताया और विष्णु को बताया। और जब विष्णु के पिता का नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं सबका बाप ही हूँ, मेरा बाप कोई नहीं है। इसलिए भगवान शिव ही क्या है, परम पिता परमेश्वर हैं। ब्रह्म कुमारी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो सफेद साड़ियों और सफेद वस्त्रों में होते हैं, तो यह ब्रह्म कुमारी के सबसे बड़े आराध्य हैं भगवान शिव। इसलिए भगवान शिव को हम क्या मानते हैं, जन्म देने वाला और मृत्यु करने वाला। और कौन है ये भगवान विष्णु है, इनकी लीला आप जानते हैं। और ये गणेश जी हैं। इनकी कहानी ये है कि इनकी माता को एक बार उपटन लग रहा था। उपटन लगाने के बाद सखियों ने क्या किया, हाथ पैर गोधन बाबा की तरह से बना दिया और बनाने के बाद कहा कि बड़ा सुंदर बालक है, इसमें जीव पड़ जाता तो बड़ी सुंदर होता। तब उन्होंने क्या किया कि पार्वती ने अपने उंगली को काट करके और 2 बूंद रक्त को इनके ऊपर गिराया और इनके अंदर क्या हुआ, प्राण आ गया। और प्राण आने के बाद भगवान, अब मान लीजिए पिता है ही नहीं, ये बच्चा कैसे हो गया, भगवान शिव जी कहीं से आए, बोले ये बालक, और वो स्नान करने चली गई, कहा तुम्हें देखना कोई पुरुष न आ जावे। अब इस बात पर ये वहां दरवानी कर रहे थे, भगवान शिव आते हैं, इनसे इनकी बहस होती है, भगवान शिव क्रोधित होते हैं और इनके गले को काट देते हैं। इस बात जैसे ही नहा रही थी वो पहुंच जाते हैं भगवान शिव। उन्होंने कहा कि बालक जब दरवाजे पे आपको रोक रहा था तो आप कैसे अंदर आके मैं स्नान कर रही हूँ। भगवान शिव ने कहा कि मैं उसका वध कर दिया। भगवान पार्वती जी क्रोधित हो गई और क्रोधित होने के बाद उन्होंने कहा कि इनको जीवित करिए तभी जाके मैं बात करूंगा। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश किया और कहा कि जाओ, जो भी अपने बच्चे को पीठ के पीछे करके सोया होगा उसका गला काट के लाओ, उसी से इसको जीवित करूंगा। इसीलिए कभी भी कोई भी माँ जब करवटें बदलती है तो अपने बच्चे को अपने गोद में लेके ही पलटी मारती है, पीछे नहीं सुलाती है। एक हथनी उस दिन पीछे बच्चे को जन्म दे करके सोई हुई थी, इसलिए हाथी के सर को काट करके आया और भगवान के ऊपर गले पर रखा गया। उसमें भगवान शिव ने अपने शक्तियों से उसको जोड़ा और इसीलिए इनकी और भी बहुत सारी गाथाएं हैं। हिंदी संस्कृति कहना इतना आसान नहीं है, 7-7 दिन तक कथा चलता है तो भी खत्म नहीं होता। इसलिए ये सर्वप्रथम है और इन्हीं का सबसे पहला पूजा होता है, ठीक है ना। ये हमारे किसी भी पूजा, किसी भी सनातन संस्कृति में सर्वप्रथम होता है। आप लोगों ने सुना होगा गजाननम से शुरू होता है और गणानंतवा भी चलता है, उसके बाद सारी पूजाएं होती हैं, ठीक है। बोलिए गोरखनाथ जी महाराज की जय।